हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए हमने टॉपिक लिया है 10th क्लास मैथ 8.1 जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, या हिंदी में कहे तो त्रिकोणमिति है। हम आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास फंक्शंस होते हैं साइन थीटा कोस थीटा के, मतलब हमारे एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वर्क करते हैं। उनके बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि है साइन थीटा, या फिर हम अभी थीटा ना कह के जहाँ पर भी हमारा एंगल बनेगा वो कह देंगे ए एंगल ले लेते हैं। साइन ए, कोस ए, और टेंजेंट ए, ठीक है, और कोसिकेंट ए, सिकेंट ए, को टेंजेंट ए। ओके, तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जिसके अंदर ये ए जो है इनके एंगल होते हैं, यानी कि कोण होते हैं। तो इनको हम कैसे याद रखते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। या तो हम कह देंगे कि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, PBPHHB। इसको याद करने का तरीका है पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। या फिर हम दूसरा अगर कहें तो दूसरा होता है ला आम ला कच्चे कच्चे आम, ठीक है। ये इसका दूसरा तरीका है याद रखने का। तो ये एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, ठीक है। एल क्या है? लंब, ये हिंदी के लिए है। और ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण, ठीक है। और ऐसे ही पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास क्या 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 होते हैं, पहले हम देखते हैं कि लंब, कर्ण और आधार, इनमें क्या फ़र्क होता है, कैसे हमें देखना है कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है और कौन सा आधार है। देखो, मैंने एक 2 तरह की मैं फिगर बनाऊंगी, ट्रायंगल बनाऊंगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होएगा, तो इसके लिए हमारा ये वर्क करेगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो मैंने नाम दे दिया यहाँ पर बी दे देते हैं, क्योंकि हम एंगल ए की बात कर रहे थे। तो यहाँ ABC, एक बार तो हम ऐसे काम कर रहे हैं और एक बार हम ले रहे हैं बी यहीं पर रह के सी और ए की पोजीशन को चेंज कर दिया मैंने यहाँ। देखिए, इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड आउट करना है। अब पहले तो जो मैंने ये बनाया था ये वर्ड्स, तो देखो, अगर हमें साइन ए फाइंड आउट करना है तो हम जाएंगे ऊपर से नीचे। तो साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन ए इक्वल टू P बाय में H, ठीक है। या फिर हम कह देंगे L बाय में K, या तो कहेंगे इंग्लिश में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस और हिंदी में लंब बटे कर्ण, ठीक है। अगर हमें कोसिकेंट ए फाइंड आउट करना है तो हम जाएंगे नीचे से ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, कोसिकेंट ए इक्वल टू H बाय में P, ठीक है। कोसिकेंट ए हमें क्या मिला, H बाई P, या फिर कर्ण बटे लंब। तो हमें इनसे क्या पता चल रहा है, इन दोनों से, कि जो है साइन को हम यानी कि साइन का उल्टा हमारा कोसिकेंट है, यानी कि साइन का उल्टा, यानी कि 1 बाय में कोसिकेंट ए, ये साइन ए होता है। हमें यहाँ से ये भी पता चल रहा है, क्योंकि ये P बाई H है, ये H बाई P है। इसका मतलब कोसिकेंट ए 1 बाई साइन ए भी होता है, ठीक है। तो हम इस तरह से इनको फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि अगर मान लो हमें कोसिकेंट दे रखा है और साइन फाइंड आउट करना है, तो हम उसका उल्टा कर देंगे तो हमें साइन मिल जाएगा, ऑब्वियस है। आगे देखो, अगर हमें कोस ए फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर कोस ए के लिए ऊपर से नीचे जाएंगे, मतलब B बाय में H। तो कोस ए हमें क्या मिलेगा, कोस ए इक्वल टू B बाय में H, या फिर हम कह देंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है। और सीकेंट ए है नीचे, सीकेंट ए के लिए हम जाएंगे नीचे से ऊपर,
मतलब h/b। तो सीकेंट ए हमारा क्या हो जाएगा, सीकेंट ए इज इक्वल टू h/b, और या फिर हम कर्ण बटे आधार कह सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ से देखिए जो कोसिकेंट कोस ए है b/h और सीकेंट h/b, तो यानी कि ये इसका उल्टा है, तो हम लिख देंगे 1/सीकेंट भी लिख सकते हैं इसे, और इसे 1/कोस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम टेंजेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टेंजेंट के लिए हम ऊपर से नीचे जाएंगे, यानी कि p/b को टेंजेंट के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी कि b/p। ठीक है, तो टेंजेंट ए हमें क्या मिल गया इस तरह से, टेंजेंट ए इज इक्वल टू p/b, हिंदी में कहे तो लंब बटे आधार, और कोटेंजेंट ए क्या हो जाएगा b/p, यानी कि आधार बटे लंब। तो यानी कि कोटेंजेंट क्या हो गया, टेंजेंट हो गया 1/कोटेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए क्या हो सकता है 1/टेंजेंट ए। ठीक है, तो ऐसे करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो हमें कई बार क्या हो जाता है कि पी दे रखा होता है या बी दे रखा होता है या फिर ऐसे कुछ भी दे रखा होता है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो अगर हमारे पास जिस भी एंगल की बात हो रही है वहीं पर हमारा आधार यानी कि बेस बन जाएगा। एंगल ए की बात हो रही है, यानी कि जो बेस होएगा ये बेस है हमारा। ठीक है, बेस ये होएगा बेस। अगर ये बेस हो गया तो जो ये इसके परपेंडिकुलर है इसको हम कह देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो ये सामने वाली होती है ये हमारी होती है हाइपोटेनियस। ओके, तो देखिए यानी कि बेस मतलब आधार, ये लंब, ये कर्ण। ये कब है, जब हमारे पास एंगल ए है, यानी कि हमारे पास साइन ए की बात कर रहे हैं अगर साइन ए, तो हमारा साइन ए का फंक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस, है ना। तो साइन ए यानी कि हमें परपेंडिकुलर चूज करना पड़ता है। ए है तो मतलब ये हमारा बेस हो गया, आधार हो गया, और परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला हो जाएगा, तो मतलब हमारा क्या है परपेंडिकुलर सी बी बाय में हाइपोटेनियस क्या है सी ए। ओके, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। अगर मान लो हमें कह दे कि साइन ए की बजाय साइन सी फाइंड आउट करो, तो इस बार हमारा एंगल चेंज हो चुका है, ए की जगह सी आ गया है, मतलब हमारा इस बार जो बेस है वो ये वाला बन जाएगा। पहले सी वहाँ था, ठीक है, मैंने अब सी यहाँ ले आई। सी जहाँ पर जो भी बेस होएगा वो हमारा एंगल से पता चलेगा। सी है तो सी वाला बेस होएगा, तो इस बार हमारा सी वाली लाइन बेस होगी। अगर मान लो सी हमारा यहीं पर ही लिखा हुआ है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये सी है और ये ए है, ठीक है, तो हमारा जहाँ पर एंगल है सी जहाँ पर है वही हमारा बेस माना जाएगा। तो बेस ये हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो इस केस में हमें साइन सी क्या होता है p/h, तो p हमारा क्या होएगा ये, तो इसका मतलब BA बाय में h क्या है CA। तो हमारा एंगल पे डिपेंड करता है कि हमारा बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो इन्हीं बेस पे अगर आगे अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहे हैं कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC एक हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर राइट एंगल कौन सा है बी के ऊपर हमारा 90 डिग्री का एंगल है, और AB और BC की वैल्यू दे रखी है कि इतनी है, और हमें फाइंड आउट करना साइन ए, कोस ए, साइन सी एंड कोस सी। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे कि ट्रायंगल बनेगी कैसे। इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने बना लिया है, और कह रहे हैं कि राइट एंगल कहाँ पर है बी पर, तो जो बी है इस पर हम राइट एंगल बना देंगे क्योंकि राइट एंगल यही है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले पूछ क्या रहे हैं साइन ए मतलब जो हम जिसको हम बेस मान रहे हैं उसको नाम ए देना है। तो हमारा बेस ये है, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने ए, तो बचा हुआ क्या हो गया सी। ठीक, तो ये हमारा बेस है। अब देखो ए बी मतलब हमें कितना दे रखा है 24, और BC हमें दे रखा है 7,
हमें फाइंड आउट करना है साइन ए, ठीक है। साइन ए हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ कोस ए फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमारे पास साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। देखो हमारे पास क्या था कि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यहाँ पर हमें साइन थीटा एंगल मिलता है, यहाँ पर हमें कोस थीटा एंगल मिलता है। तो मतलब हमारे पास साइन थीटा पी बाई एच होता है, हमें ये पता है, और कोस थीटा बी बाई एच होता है, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ इसे, साइन ए क्या होएगा पी बाई एच और कोस ए क्या होएगा बी बाई एच। अब देखो पी हमारा क्या होएगा, बेस अगर ये है तो पी तो ये आया, लेकिन पी तो हम लिख लेंगे। एच क्या है हमारे पास, एच तो ये होता है, एच की वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब हमें एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। अगर हिंदी में कहूँ तो मैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर लंब मतलब यो सीधी सीधी लाइन है, सीधी लाइन है जो बिल्कुल, इनका स्क्वायर का सम बराबर होता है इस स्क्वायर के, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए पी हमारे पास क्या है 7 और बेस क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 24 का स्क्वायर। एच हमें निकालना है तो एच का स्क्वायर ये हो गया, तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हम जब 576 में 49 को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 625 इक्वल टू एच का स्क्वायर, ठीक है। 625 इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्क्वायर को हम यहाँ भेजेंगे, तो 625 का अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ बच गया एच। तो 625 का अंडर रूट हमारे पास होता है 25 इक्वल टू एच, मतलब हाइपोटेन्यूस हमारे पास आ गया, यानी कि जो हम ये फाइंड आउट कर रहे थे ये हमारे पास क्या आ गया है 25, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है साइन ए पी बाई एच, ठीक है। पी हमें पता चल गया क्योंकि ए की बात हो रही है, ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, और 7/25, तो यानी कि पी बाई एच हमारे पास क्या आ गया है 7/25। इसी तरह से ही कोस ए क्या है बी बाई एच, तो बी मतलब बेस ये हाइपोटेन्यूस ये, तो 24/25, तो बेस लिख दिया 24 और हाइपोटेन्यूस लिख दिया 25। और ऐसे ही साइन सी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो यहाँ पर सी होएगा वो हमारा बेस होएगा, तो इसका मतलब हमारा इस बार बेस क्या है, ये है, परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो अब साइन सी मतलब क्या होता है साइन पी बाई एच, ठीक है। तो पी बाई एच, इस बार सी के केस में बेस कौन सा है पहले ये देखेंगे, ये बेस है हमारा, क्योंकि सी एंगल की बात कर रहे हैं तो ये बेस हुआ, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर ये बन गया, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि 24/25, तो साइन सी क्या आ गया है 24/25। इसी तरह से कोस क्या होएगा बेस बाय में हाइपोटेन्यूस, क्योंकि सी है तो बेस ये हो गया, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस 7/25, तो इसका आंसर आ गया है हमारे पास 7/25, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्हें निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक फिगर दी हुई है और हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले देखो हम देख लेंगे कि पी बी पी एच एच पी, इसकी हेल्प से हम अगर टेंजेंट देखें
तो ये हमारा टेंजेंट होएगा, टेंजेंट। और कोटेंजेंट देखें तो हमारा उल्टा कोटेंजेंट होगा, है ना। तो टेंजेंट हमारे पास क्या है, P बाई बी, और माइनस में कोटेंजेंट हमारे पास क्या है, B बाई पी। इसमें मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हम एंगल के ऊपर कई बार गौर नहीं करते, तो एंगल देख के ही हमें देखना है कि P क्या है और B क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि P यानी कि टेंजेंट P की बात हो रही है, इसका मतलब जहाँ पर हमारा P है वो हमारा अभी बेस का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर P है तो ये वाली लाइन हमारी बेस की काम कर रही है, और लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो ये है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इस बार क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि देखिए साइन परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन हो या इन दोनों में से कोई एक ना हो तो हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर करते हैं। ये वैसे है कैसे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर है, बी स्क्वायर नहीं है, तो एच स्क्वायर, पी यहाँ के माइनस हो जाएगा इक्वल में बी का स्क्वायर, ठीक है। तो h कितना है 13 का स्क्वायर माइनस में बेस की परपेंडिकुलर, हमारे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर बेस है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेस को यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ पर p छोड़ देंगे। तो बेस कितना है 12 का स्क्वायर इक्वल में p स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 169 माइनस में ये होता है 144 इक्वल टू पी का स्क्वायर, मतलब 25 इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका मतलब p को 25 के ऊपर अंडर रूट इक्वल टू p हो जाएगा, और p की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5, क्योंकि 25 का अंडर रूट 5 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास आ गया 5, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं क्योंकि टेंजेंट P की बात हो रही है, टेंजेंट P क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस तो हमारा ये है, क्योंकि P के केस में बेस ये होएगा, तो बेस कितना हो गया 12, तो हमने लिख दिया बेस हो गया 12, और परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर 5 होएगा बेस अगर ये है, तो ये हो गया 5 माइनस में। अब कोटेंजेंट R फाइंड आउट करना है। R देखो कहाँ है, यहाँ पर, तो इसका मतलब इस बार बेस का काम क्या करेगा, ये करेगा। इस बार ये हमारा बेस हो चुका है, अगर ये बेस है तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो चुका है, ठीक है। तो अगर बेस ये है तो बेस हमारे पास 5 है, हमें बेस चाहिए, तो 5 बाय में परपेंडिकुलर को क्या है ये, अगर बेस ये तो ये बचा हुआ परपेंडिकुलर हुआ ये वाला, तो ये हो गया 12। तो 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। तो थर्ड क्वेश्चन में है कि साइन ए गिवन है 3/4 फाइंड आउट करना है कोसेकेंट टेंजेंट ए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस हमें ये देखना है कि साइन ए होता क्या है। तो साइन ए क्या होता है, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि पी बी पी एच एच बी। तो इसके अंदर जो ये फर्स्ट होता है ये हमारा साइन होता है, तो इसका मतलब साइन ए हमारा क्या होगा पी बाई एच, तो ये है पी बाई में एच। इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है, क्या नहीं है, बेस नहीं है, तो हमें बेस फाइंड आउट करना होगा। तो बेस हमारे पास कैसे मिलेगा, फॉर्मूला लगा के वही, ठीक है। पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं, ए है तो पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। तो देखिए हमने बनानी है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और क्योंकि ये P है और एंगल A है, मतलब एंगल A है तो हम बेस को A लेंगे, तो बाकी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर है, मतलब बेस ही है तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो मतलब ये 3 है और हाइपोटेन्यूस ये 4 है, मतलब हमारे पास बेस नहीं है। बेस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी हमें, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, यानी कि जो बेस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा हमारा 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, यानी कि 16
माइनस में 9 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यानी कि b हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है, ये आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट 7। तो यानी कि b हमारा आ गया है अंडर रूट 7। तो अब देखिए कोटेंजेंट a हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी कोस ए फाइंड आउट करना है एंड टेंजेंट a हमें फाइंड आउट करना है। तो कोस a हमारे पास क्या हो जाएगा, b बाई एच, और टेंजेंट a p बाई b। तो ये हो जाएगा b बाई एच और ये हो जाएगा p बाई में b, क्योंकि ये कोस होता है और ये टेंजेंट होता है। तो b बाई एच क्या हुआ, बेस ये हुआ, क्योंकि a है तो यही बेस का काम करेगा। तो अंडर रूट 7 बाय में हाइपोटेन्यूस इज 4, और यहाँ पर p बाई b और टेंजेंट a है तो बेस ये हो गया। b हमारा क्या है अंडर रूट 7 और p क्या है 3। तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 15 कोटेंजेंट a इज इक्वल टू 8 एंड फाइंड आउट करना है साइन ए बाय इनटू में, और साइन ए एंड कोस ए दोनों अलग अलग फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखो हमें दे रखा है 15 कोट a, तो 15 कोट a हमने ले लिया इज इक्वल टू 8। हमें कोटेंजेंट a की वैल्यू पता होती है तो हम कोटेंजेंट a को यहाँ रख लेंगे, और 15 इसके मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो अब यानी कि कोटेंजेंट a हमारे पास होता क्या है, देखो पी बी पी एच एच बी। तो कोटेंजेंट नीचे से ऊपर होता है, ये होता है कोटेंजेंट, मतलब कोटेंजेंट क्या है बी बाय में पी। ठीक है, तो मतलब बेस है, परपेंडिकुलर है, मतलब हाइपोटेन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले हम फिगर को बनाते हैं। ये हमने ले लिए है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये बात कर रहे हैं एंगल ए की, तो मतलब बेस हमारा ए पर जाएगा। ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो बेस हमारे पास क्या है 8, और परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर क्या है 15। हाइपोटेन्यूस हमारे पास नहीं है तो हाइपोटेन्यूस हम निकालेंगे, तो क्या होएगा हाइपोटेन्यूस हमारे पास h का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 225 प्लस में 8 का स्क्वायर 64। तो इनका टोटल करेंगे हमारे पास आएगा 5498289। ठीक है, सम करा तो 289 आया, तो मतलब क्या आया h स्क्वायर इज इक्वल टू 289 इम्प्लाइज h इक्वल टू अंडर रूट 289 इम्प्लाइज h क्या आ गया है, ये 17 का स्क्वायर होता है 289, तो इसका अंडर रूट 17 आ गया है। तो h हमारा आ गया 17, ये लिख दिया हमने 17। अब कुछ भी नहीं करना, अब जो हमें चाहिए वो अब लिख लेंगे। क्या चाहिए हमें साइन ए और सीकेंट ए। ओके, तो साइन ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा p बाई में h। ठीक है, तो साइन हो गया p बाई एच। p क्या है, क्योंकि हमारा बेस तो ये है तो परपेंडिकुलर p यही होएगा। 15 बाई में h क्या है 17। सीकेंट ए क्या होगा, ये वाला यहाँ पर होता है सीकेंट, तो नीचे से ऊपर की साइड यानी कि h बाई में b, ये हमारा सीकेंट हुआ। तो यानी कि h हमारे पास 17 आया है और b क्या है हमारे पास 8, तो ये इसके हो गया है आंसर। तो हमारे पास इस बार गिवन है सेकेंड थीटा इक्वल टू 13/12, और फाइंड आउट करना है ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन कोस कोसिकेंट टेंजेंट कोटेंजेंट सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीकेंट होता क्या है। तो सीकेंट हमारे पास क्या होता है h बाई में b। ठीक है, ये हमारा सीकेंट होता है, तो यानी कि h दे रखा है बाई में b, हमारे पास हाइपोटेन्यूस है और बेस है, क्या नहीं है परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, अब हमारे पास हम ट्रायंगल अपनी मर्जी से बना लेंगे, कोई भी ट्रायंगल होएगी तो राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जो नेम देने हैं हम कैसे भी दे सकते हैं ABC। इसके अंदर हम अब ऐसे नहीं देखेंगे कि बेस क्या है, क्योंकि हमें कह रखा है एंगल थीटा, बस हमने एंगल को नाम थीटा देना है। तो ये हमारा थीटा हो गया एंगल। हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूस है 13 और बेस है 12, परपेंडिकुलर नहीं है तो परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा ये 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस में 144 इक्वल टू p स्क्वायर, यानी कि 25 इक्वल टू p
स्क्वायर इम्प्लाइज P इक्वल क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है तो P इक्वल आ गया 5। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर 5 आ चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम लिख लेंगे पहले कि हमें फाइंड आउट करना है साइन ए, कोस ए, कोसिकेंट ए, टेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए। ओके, तो ये सब हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो साइन ए क्या होएगा, P बाई एच, और कोस ए क्या होएगा, सॉरी ए नहीं थीटा, थीटा की बात की है इन्होंने, तो हम यहाँ पर ए की जगह थीटा लिखेंगे। ओके, सो देखो साइन ए P बाई एच है, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, H बाई में P। कोसिकेंट कोस क्या होएगा ये वाला, तो कोस क्या है B बाई एच, और टेंजेंट क्या है P बाई बी, और कोटेंजेंट क्या हो जाएगा इसका उल्टा B बाई P। ठीक है, अब हमें ये इनकी वैल्यूज़ को लिखना है और कुछ भी नहीं करना। तो देखिए इक्वल टू P हमारे पास क्या है 5, H क्या है 13 हो गया। नेक्स्ट B बाई एच, B क्या है 12, बाई में H क्या है 13, और H बाई P, H क्या है 13 और P क्या है 5। नेक्स्ट टेंजेंट P बाई P क्या है 5 और B क्या है 12, और कोटेंजेंट क्या होगा B बाई P यानी कि 12 बाई में 5। तो हमारे निकल आए सारे आंसर। तो अब देखो हमारे पास इस पर गिवन है एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री से कम के हैं, मतलब कोई भी 90 का नहीं है, 90 से ज़्यादा का नहीं है। तो सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, और हमें प्रूफ करना है कि कोस ए और एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे, हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर हो गया ए और बी हमें एक्यूट एंगल दिए हैं, मतलब ये वाले तो हो जाएंगे ए और बी, और ये हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि अदर तो 90 होएगा। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो एक तो 90 होता ही होता है, तो 90 ये हो गया, और इनका सम क्या होता है 180 होता है ट्रायंगल के तीनों का। तो मतलब जो बचे हुए होंगे वो 90, यानी कि बाकी जो होंगे, क्योंकि तीनों कितने होते हैं, एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, ये तीनों का सम 180 होगा। तो एंगल सी तो 90 है ही, यानी कि बचा क्या हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी हमारे पास कितना होना चाहिए 90 का होना चाहिए। मतलब इन दोनों का सम 90 हो, यानी कि दोनों 90 से कम होंगे तो ही सम 90 का होएगा। तो अब हमने ये बताना है कि ये क्या ये दोनों इक्वल है, हमें ये शो करना है। तो देखिए हमारे पास अब क्या क्या है, एंगल सी 90 का मिला है, तो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने लिख दिया। दूसरा क्या क्या है इन्होंने कि कोस ए इक्वल है कोस बी के। ठीक है, लिख लिया। अब कोस ए होएगा क्या, ए मतलब हमारा बेस जो है ये वाला होगा। ठीक है, अगर ये बेस हुआ, कोस ए होता क्या है हमारे पास बेस बाय में हाइपोटेनियस। ठीक है, कोस ए बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो इसका मतलब ये क्या होएगा कोस ए बेस ये होगा, यानी कि सी ए बाय में हाइपोटेनियस मतलब बी ए। ठीक है, अब अगर बी की बात करें तो बेस बाय हाइपोटेनियस तो होता है, लेकिन बी है तो हमारा बेस ये होएगा, तो मतलब बेस क्या है बी सी बाय में हाइपोटेनियस बी ए ही। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से क्या मिलता है, तो नीचे नीचे सेम है तो ये हमारे कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है सी ए इक्वल टू बी सी। ठीक है, सी ए इक्वल टू बी सी आया, मतलब सी ए और बी सी ये दोनों जब लाइन इक्वल हैं तो मतलब हमारा, और ये दोनों लाइन इक्वल है और एंगल भी अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इक्वल है तो हमें क्या मिलता है कि एंगल भी हमारे इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो एंगल क्योंकि हमारे पास इन लाइन के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी इक्वल है, ये दोनों लाइन भी इक्वल है, इसीलिए ये एंगल भी हमारे इक्वल होंगे, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया, हैंस प्रूव। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।